बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 4 का लेक्चर 2 जो प्रोबेबिलिटीज़ एंड लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का रिमेनिंग पार्ट था तो उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी और चांस की डेफिनेशन और बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा उस पर हमने बात की थी। अभी हम एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं और एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं कि जैसे पहले बार लिखा है कि सपोज कर लें ये आपके पास वो एक डाई हो गई, लूडो वाला जो चक्का होता है वो नजर आ रहा है आपको। सवाल ये है कि अगर हम सिंपली अभी फिलहाल एक कॉइन ले लेते हैं, एक सिक्का ले लिया, उसको हवा में फेंक दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि या तो उसका हेड या टेल वो आएगा, तो वो 1.2 या 0.5 है, क्योंकि उसके दो ही प्रोबेबिलिटीज है ना, दोनों साइड्स में से एक साइड आ सकती है, एक रुख आ सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 या 0.5। अब इस डाइस की बात करते हैं कि अगर इस लूडो के चक्के को हम एक बार लूडो के ऊपर फेंकते हैं और हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास 4 का नंबर आए, तो वो ये है कि हमने जैसे प्रोबेबिलिटी में कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटीज ऑफ टोटल आउटकम, कि हमारे पास चाहिए हमें क्या और टोटल कितनी है, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। सो 4 हमारे पास इस डाइस पे एक बार आया है और टोटल इस डाइस के जो साइड्स हैं वो 6 हैं, सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, बिकॉज इस डाइस के हमारे पास 6 साइड्स हैं। तो अगर हम 4 को 6 पे डिवाइड करें तो हम कहेंगे कि 4 की प्रोबेबिलिटी है 0.6। इसी तरीके से अगर एक हमारे पास बॉक्स है जिसमें हमारे पास 100 बॉल्स हैं, ठीक है, 5 उसमें ब्लू हैं, 5 ग्रीन है, 10 ऑरेंज हैं, 10 येलो हैं, 20 रेड्स हैं, 20 ब्लैक हैं, 30 ब्राउन है। तो अब सवाल ये होता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें ब्राउन बॉल ही मिलेगा अगर हम उनको सबको मिक्स करके दूसरी तरफ मुंह करके अपना हाथ अंदर डाल के एक बॉल निकालेंगे। तो इन 100 बॉल्स में हमारे पास ब्राउन कितने हैं, 30 है, तो हम 30 लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटीज, तो वो 100 है। तो जवाब इसका ये आया 0.3, या हम इसको कह सकते हैं 30%। 30% चांस होगा या 0.3 प्रोबेबिलिटी होगी। इसी प्रोबेबिलिटी को डाइस के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करें इफ वी थ्रो अ डाइस, एक चक्का पहनते हैं, द प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन 6 इज 1/6। इस पे 6 का नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। सो इफ वी थ्रो द डाइस 18 टाइम, अगर इस चक्के को हम 18 मरतबा लड्डू पे फेंकें तो हमारे पास इट विल बी डिफिकल्ट, ये मुश्किल होगा, टू obtain a 6 in 3 of the 18 times, कि हम ये कह सके कि 18 बार फेंकने में 3 बार हमारे पास 6 का नंबर आ जाए, ये मुश्किल होगा। क्यों? वो क्योंकि हमारे पास 16.7% चांस बनाता है। तो अगर हम टोटल नंबर को बढ़ा दें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइम है जितना हम फेंकते हैं उसको हम 1000 कर दें, कि 1000 टाइम्स हम इस डाइस को लूडो पे फेंकेंगे, तो हमारे पास 6 जो है उसके निकलने का चांस और बढ़ जाएगा, 3 बार या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम मतलब 18 बार फेंके उसमें कहें कि मुझे मेरे पास कम से कम 3 बार आना चाहिए, तो चांस कम है कि टोटल
अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट कम है, जबकि अगर हम अटेम्प्ट को 1000 टाइम्स तक बढ़ा दें तो हमारे पास चांस बढ़ जाएगा या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल अटेम्प्ट्स हमारे पास, कोशिश हमारे पास वो बढ़ जाएंगे। सो इजीलिए कहते हैं कि जितना हम कोशिश करते हैं इतना किसी चीज़ के होने का इम्कान बढ़ जाता है। सो proportion that vary up or down of 16.7% is a consequence of chance। ये चांस पे डिपेंड करता है कि ये 16.7% यानी ये जो हमारा रिक्वायरमेंट है 3 बार आना, ये आता है या नहीं आता, ये चांस के रिजल्ट की बात है। सो प्रोबेबिलिटीज को हम दो तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसको जब हम निकालते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, तमाम पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं किसी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी में। एक तो हमें डिज़ायर प्रोबेबिलिटी होती है ना, एक हमने किसी भी इवेंट के पॉसिबल जितने भी आउटकम होते हैं उसका भी लिस्ट बनाना होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का की डिपेंडेंसी उसके ऑल पॉसिबल आउटकम पे होती है। सो ये हम दो तरीकों से करते हैं, एक ट्री डायग्राम से और एक कंटिजेंसी टेबल से। जो हमारे पास ट्री डायग्राम है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो कॉइन्स हैं, दो सिक्के हैं, और हम सवाल ये करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ। दोनों का जो है ऊपर वाला हिस्सा, हेड का हिस्सा जो है, जब इसको हम हवा में फेंकते हैं तो वो आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये एक कॉइन है, ठीक है, और इस कॉइन का एक जो है वो हेड है और एक टेल है, ठीक है, ये एक कॉइन का है। अब सपोज करें हमारे पास दो कॉइन्स है, तो एक कॉइन का हेड, एक कॉइन का टेल, और दूसरे कॉइन का एक हेड है और एक टेल है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास दोनों का हेड आ जाए, तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे कि कितनी बनती है। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करनी है, आप देखें कि ये हमने अगर एक कॉइन की लिखी है तो उसको फर्दर डिवाइड किया है 2 में, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 में। ये देखें, ये एक कॉइन की निशानी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कॉइन है तो उसके दो प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, एक हेड और एक टेल। और ये दूसरा कॉइन है तो उसकी भी आपके पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं, एक टेल और एक हेड। अब हम ये करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इसको देख लेते हैं कि चलें दोनों का हेड आ जाए, दोनों कॉइन्स का हेड आ गया तो वो हेड हेड। तो ये देखें, एक हमारे पास दोनों जो है वो हेड और हेड है। फिर अब दूसरे का देखें कि भाई चलें एक का हेड आ गया और दूसरे का टेल आ गया, तो हम इसको ये वाला कर लेते हैं, इस हेड और इस टेल को कंसिडर कर लेते हैं। तो हम कह लेते हैं कि अगर एक का हेड आ गया और दूसरे का टेल आ गया तो हेड एंड टेल लिख लेते हैं। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि एक कॉइन जो हमारे पास लेफ्ट हैंड में है उसका टेल आ जाए और दूसरे का हमारे पास हेड आ जाए, तो वो देखें ये हमारे पास टेल एंड हेड आ जाता है। और चौथी प्रोबेबिलिटी ये है कि दोनों का टेल भी आ सकता है, तो टेल एंड टेल। सो हमने दोनों का टेल लिख लिया, तो हम इधर टेल एंड टेल लिखते हैं, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी है 4। सो अब इसमें देखें ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास दोनों हेड आ जाए, दोनों कॉइन्स के वो एक ही है, हेड एंड हेड। तो हम कह सकते हैं कि जो हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 4 में से एक ही है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1/4, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 या 25% है। इसी तरीके से दूसरा मेथड हमारे पास है कंटिजेंसी टेबल का। ये बहुत आसान तरीका है कि इसमें हम जो है ऐसे एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल को हम जो है वो कॉलम और रोज में डिवाइड करते हैं। आपको पता है हमारे पास दो कॉइन्स हैं, तो एक कॉइन जो हमारे पास है उसका हमने
दो ही एंड है, एक हेड एंड एक टेल, वो इधर लिख लिया। दूसरा कॉइन जो है उसका दो ही हमारे पास इक्वल आउटकम है, हेड एंड टेल, वो ऊपर लिख लिया। अब दूसरा तरीका कंटिजेंसी टेबल का ये कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। हेड एंड हेड को करेंगे तो हमारे पास आउटकम आएगा एच, हेड एंड हेड। हेड एंड टेल को करेंगे तो हमारे पास आउटकम आएगा हेड एंड टेल। ये आपके पास फर्स्ट कॉइन का है। एक कॉइन हाथ में पकड़ लिया, मैं कहता हूं इसका हर सूरत में हेड आए तो दूसरे के कितने आउटकम है, दो हैं, एक बार हेड या एक बार टेल। तो उसका जब हम जो हमारे पास राइट हैंड का हेड है वो फिक्स रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड का जो है हेड और टेल चेंज कर दिया तो दो ही आउटकम आ गए। इसी तरीके से राइट हैंड में हमारे पास टेल हम फिक्स कर लें कि बस इसका टेल ही निकलेगा, तो लेफ्ट हैंड का पहले हम ये देख लें तो कहें कि चलें एक हेड भी निकल सकता है या टेल भी निकल सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हुए, अगर हेड के टेल के साथ हेड कर लें तो टेल हेड, और अगर टेल के साथ टेल कर लें तो टेल टेल। तो इस तरह हमारे पास कंटिजेंसी टेबल जो है वो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम की मिकदार हमें दे देता है, जो कि यहाँ पे भी है 4। अब सवाल इसमें कुछ इस तरह आ सकते हैं कि इफ़ वी थ्रो टू कॉइन्स, अगर हमारे पास दो सिक्के हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग टू हेड, दोनों हेड आने की कितना प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम ये लिख लें कि 1/4, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बार हेड हेड आया है। What is the probability of observing at least one head? At least one head, ये नहीं कहा जा रहा कि वो हेड टी से पहले हो या टी से बाद में हो या कौन सा हो, लेकिन एक बार हेड हो। तो देखें एक हेड तो ये हो गया, एक हेड ये हो गया, एक हेड ये हो गया, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। इसी तरीके से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग नो हेड, कि कोई हेड इसमें नहीं है, तो वो सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें दोनों टेल है। नेक्स्ट सवाल आता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग वन हेड एंड वन टेल, कम से कम एक हेड और एक टेल हो। तो एक हेड और एक टेल, ये 2/4 आ गया, ठीक है। बाकी दो में हमारे पास हेड एंड टेल मिक्स नहीं है। और अब ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग नॉट मोर देन वन टेल, एक टेल से ज्यादा ना हो। तो आप देखें एक टेल से ज्यादा किस में है, इसमें है, बाकियों में तो टेल नहीं है, तो हम ये भी काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों हेड हैं इसमें तो टेल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी काउंट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे और ये भी काउंट करेंगे। तो ये तीनों ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा टेल नहीं है, या तो टेल है ही नहीं और या टेल जो है वो सिर्फ एक ही है। तो हम इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे 3/4। तो ये हमारे पास आंसर्स का टेबल है, जो कि लास्ट का जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी तरीके से सपोज करें हमारे पास 3 कॉइन्स हैं और 3 स्टेप में हम उसको अरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉइन एक स्टेप में हम अरेंज कर लें तो हमारे पास जो है वो इसके दो आउटकम निकलेंगे, हेड और टेल। फिर जो हमारे पास बाकी दो कॉइन्स हैं उसको अगर हम देखें तो हेड और टेल, ठीक है, हर एक का एक एक निकलेगा। यहाँ पे हमारे पास आप देख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉइन 1 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉइन 2 रख देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉइन 3 रख देता हूँ और उनके आउटकम्स लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ तक आउटकम की लाइन आ गई, ये यहाँ तक, ये पूरी यहाँ तक, सही है। अब इसको हम डायरेक्शनल देख लेते हैं कि हेड टू हेड एंड टू हेड, 3 कॉइन्स हैं ऐसे कि इसमें हमारे पास एक आउटकम ये है कि तीनों के हेड आ सकते हैं अगर तीनों कॉइन एक साथ फेंके। दूसरा आउटकम आ सकता है कि पहले कॉइन का हेड आ जाए, दूसरे कॉइन का हमारे पास भी हेड आ जाए और तीसरे कॉइन का हमारे पास टेल आ जाए। तो वो हमारे पास आउटकम आ सकता है हेड हेड एंड टेल। इसी तरीके से फिर हम बात करें, इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए फिर हम जो है फर्स्ट कॉइन का हेड, दूसरे कॉइन का टेल और थर्ड कॉइन का हेड, इसी तरीके से फिर हेड टेल टेल, फिर हम
नेक्स्ट का जो है ये सारा करते हुए जो मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से अगर हम आउटकम देखें तो टोटल 8 आउटकम बनते हैं, जिसमें हमारे पास हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल इस तरह करते हुए ये हमारे पास आ जाते हैं। नाउ अब सवालात की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था वो ये था कि हमने 3 कॉइन्स टॉस किए थे और हमारे पास उसका आउटकम ये आया था। ठीक है, तो अब सवालात की तरफ आते हुए बात करते हैं। अगर हम इन 3 कॉइन्स को टॉस कर लें तो सवाल ये होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एग्जैक्टली टू हेड, कि बिल्कुल ये है कि ऐसा आउटकम जिसमें 2 ही हेड हो, मतलब टेल की यहाँ बात नहीं की गई लेकिन 2 ही हेड हो। तो अगर हम देखें पिछले वालों में तो ये देखें एग्जैक्टली 2 हेड वाले कौन कौन से हैं। एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, ये 3 आ गए हमारे पास जिसमें एग्जैक्टली सिर्फ 2 हेड है। तो वो देख लें, 3 आ गए थे, हमने काउंट भी 3 किए थे। सो हमने यहाँ लिख लिए 3/8, टोटल आउटकम हमारे पास 3 है। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब टेल की तादाद का हमें कोई कंसर्न नहीं है लेकिन एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए उसमें। तो अब देखें एटलीस्ट सवाल क्या था, सवाल एक बार फिर देख लेते हैं। एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 से कम नहीं हो सकता। तो अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कम से कम, इसमें देखें 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो हमारे पास ऐसे जिसमें कम से कम 1 हेड है और बाकी इसमें जो है टेल का हमें कोई कंसर्न नहीं है, यानी 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो हमने यहाँ मालूम कर लिया, हमारे पास है 7/8। सो वो कौन कौन से है, वो ये है HTT, THT, TTH, HTT, HTH, और ये हम इस तरह हेड टेल हेड और ये अपने उसके हिसाब से कह सकते हैं। एक सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग नो हेड, तो सारे टेल वाले जो है वो आएंगे, तो वो एक ही है हमारे पास, 1/8 आएगा। एग्जैक्टली 1 हेड के जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही हेड हो, वो हमारे पास 3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी। और यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी कि नॉट मोर देन 1 टेल, तो एक टेल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक टेल से कम तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये देखें इसमें एक टेल है या इससे कम है, ये HHH अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कोई टेल नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें काउंट किया क्योंकि इसमें हमने कहा कि एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक हो सकती है या एक से कम हो सकती है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी 4/8 होगी।